नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी का एक्सप्लेनेटर लेकर आए हैं। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि अहंकार की कीमत क्या होती है और कैसे एक इंसान का सच्चा बदलाव उसकी असली पहचान बनाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार सफर पर निकलते हैं। अब जरा सोचने वाली बात है, क्या किसी इंसान की असली कीमत उसके कपड़ों से या उसके बैंक बैलेंस से तय होती है? ये एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल है। हम सभी को इस पर गौर करना चाहिए। आज हम जिस कहानी को गहराई से समझने वाले हैं, वो समाज की इसी सोच पर एक करारा प्रहार करती है। हम अक्सर लोगों को उनके बाहरी दिखावे से जज कर लेते हैं, है ना? तो कहानी के पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं। नीना की चकाचौंध भरी दुनिया और अमीरी का भ्रम। नीना शर्मा की जिंदगी बिल्कुल किसी फिल्म जैसी है। वो एक करोड़पति उद्योगपति की बेटी है जो मुंबई की गगनचुंबी इमारतों और लग्जरी कारों के बीच पली बड़ी है। उसे लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, वही सम्मान दिलाता है। लेकिन दूसरी तरफ उसके पिता हैं राजेश शर्मा। अरबपति होने के बावजूद वो बिल्कुल साधे इंसान हैं, अपनी जड़ों से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। जब वो नीना को एक पारिवारिक शादी के लिए अपने पुश्तैनी गांव सुंदरपुर ले जाने की जिद करते हैं, तो ये दो अलग अलग दुनियाएं आपस में टकराती हैं। और सच कहूं तो यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर। वो साधारण सा गांव वाला और विनम्रता का एक बहुत बड़ा सबक। सुंदरपुर गांव पहुंचते ही नीना का सामना एक ऐसे शख्स से होता है जो पूरी तरह जमीन से जुड़ा है। खेतों में कड़ी धूप में काम कर रहा एक नौजवान किसान, वीर प्रताप। अब वीर को ऐसे सादे मिट्टी से सने कपड़ों में देखकर नीना का अहंकार जाग उठता है। वो सीधा ताना मारती है, अरे भाई, सीधे खेत से ही आ गए क्या? शादी में आने से पहले कम से कम कपड़े तो बदल लेते। ये शब्द ये नीना की उस सोच को दिखाते हैं जहां इंसान की कीमत सिर्फ उसके लिबास से तय होती है। लेकिन इस तीखे अपमान के बाद जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला है। वीर ने कोई गुस्सा नहीं किया, ना ही उसने पलटकर अपना कोई बचाव किया। उसने बस एक गहरी शांत खामोशी के साथ नीना को देखा और वहां से चुपचाप चला जाना ही बेहतर समझा। उसकी ये खामोशी नीना के उन कड़वे शब्दों से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर थी। ये उसके मजबूत चरित्र का पहला और सबसे बड़ा सबूत था। अब आते हैं भाग 3 पर। शहर में सच का सामना, यानी असली हकीकत से मुलाकात। यहां से कहानी एकदम रफ्तार पकड़ती है। कहानी वापस मुंबई आती है। नीना एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप मीटिंग के लिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक शानदार कॉर्पोरेट ऑफिस पहुंचती है। लेकिन गेट पर क्या होता है, उसे फिर से वीर दिख जाता है, उन्हीं साधारण कपड़ों में। और नीना अपनी वही पुरानी गलती दोहराती है। वो कहती है, खेत में काम करके दिल भर गया, किस्मत अच्छी हुई तो शायद तुम्हें यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल जाए। नीना को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि वो अनजाने में कितनी बड़ी विडंबना का शिकार हो रही है। और वीर का रिएक्शन? वही कमाल का संयम। उसने शांति से अपना हाथ उठाया और वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स को अपनी असली पहचान बताने से रोक दिया, जो नीना की बातें सुनकर खुद हैरान थे। वीर बिना कोई तमाशा किए खामोशी से बिल्डिंग के अंदर चला गया। ये वो पल है जो हमें आगे होने वाले उस जबरदस्त बोर्डरूम धमाके के लिए तैयार करता है, जिसका बेसब्री से इंतजार रहता है। अब बोर्डरूम के उस नज़ारे पर गौर करते हैं। एक शानदार काले सूट में एक बेहद आत्मविश्वासी सीईओ की एंट्री होती है और नीना, उसके 2 पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो तुरंत उस गांव वाले को पहचान लेती है। उसे गेट पर और शादी में कहे गए अपने वो सारे कड़वे ताने याद आने लगते हैं। एक भयानक अपराध बोध उसे जकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि वो साधारण सा दिखने वाला किसान कोई और नहीं बल्कि उस पूरे अरबपति कॉर्पोरेट ग्रुप का मालिक मिस्टर वीर प्रताप था। क्या गजब का पल था वो। तो अब आते हैं भाग 4 पर। पछतावा और सच्चा बदलाव, यानी माफी कमाना। मीटिंग के बाद के हालात सच में दिल छू लेने वाले हैं। नीना का सारा अहंकार टूटकर बिखर चुका है। वो वीर के केबिन में जाती है और माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वीर उसे एक बहुत गहरी बात समझाता है। वो कहता है कि सच्ची माफी सिर्फ शब्द बोल देना नहीं है, ये शब्दों का कोई लेन देन नहीं है। सच्ची माफी का मतलब है समय के साथ व्यवहार और कर्मों में एक असली और साफ दिखने वाला बदलाव आना। नीना को अब अपने काम से ये बदलाव साबित करना होगा। और नीना ये बात बहुत अच्छी तरह समझ जाती है। वो एकदम बदल जाती है। वो अपने पिता की कंपनी में सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि पूरी लगन से काम सीखती है। वो कर्मचारियों के बीच जाती है, उनकी परेशानियां सुनती है और सबसे बड़ा काम जो वो करती है वो उसी सुंदरपुर गांव के गरीब बच्चों के लिए
नवदीप शिक्षा विद्यालय नाम का एक शानदार स्कूल बनवाती है। अब गांव वाले उसकी दौलत की वजह से नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत की वजह से उसका दिल से सम्मान करने लगते हैं। ये होता है असली बदलाव। अब हम कहानी के आखिरी और सबसे खूबसूरत पड़ाव पर हैं। भाग 5, असली पहचान की जीत, सम्मान की नींव। कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन वीर चुपचाप बिना किसी को बताए उसी गांव के स्कूल पहुंचता है। दोपहर का वक्त है और वो देखता है कि नीना पूरी लगन और प्यार से बच्चों को पढ़ा रही है, उन्हें जिंदगी के सबक सिखा रही है। बस यही वो सच्चाई का पल था। वीर उसके पास जाता है और खुले दिल से ये बात मान लेता है कि नीना ने सच में अपने कर्मों से अपनी माफी कमा ली है। उसका बदलाव पूरी तरह से असली है। और फिर आता है इस कहानी का सबसे प्यारा अंत। वीर नीना के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। वो कहता है कि रिश्ते बैंक बैलेंस से नहीं चलते, वो सम्मान और एक दूसरे को समझने से बनते हैं। इसके बाद उसी गांव में उनकी एक बहुत ही सादगी भरी खुशहाल शादी होती है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि असली दौलत इंसानियत और सच्चे रिश्तों में बसती है, पैसों में नहीं। इस पूरे एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पीछे छूट जाता है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या ऐसे व्यक्ति को दूसरा मौका देना सही है जिसने अपने व्यवहार में एक सच्चा और साफ बदलाव दिखाया हो? इस पूरी कहानी ने हमें अहंकार के टूटने, माफ़ी मांगने और एक अच्छा इंसान बनने के सफ़र को बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है। इस ज्ञानवर्धक एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।